सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र तक हमने देख लिया है। शनि महाराज को हमें पढ़ना है। शनि महाराज किन चीजों के कारक है यह तो आपने वीडियोस में देख लिया होगा और बुक में भी पढ़ लिया होगा। उन्हीं चीजों को थोड़ा शनि महाराज के नेचर को हम एक्सप्लेन करेंगे। शनि महाराज कारक है किस चीज के? कर्म के कारक हैं। कर्म फल के देवता हैं। शनि महाराज न्याय है और शनि महाराज दुख है। कर्म, न्याय और दुख, क्या तीनों का कोई संबंध है? कर्म आप करेंगे और कर्म से आप कर्म ना करके कोई कांड कर देंगे। कांड अगर आप कर देंगे तो आप किस कैटेगरी में आ जाएंगे? न्याय के घेरे में आ जाएंगे। और न्याय जब आपके विपरीत आएगा, चूंकि आपने कर्म नहीं कांड किया है, तो न्याय आपके विपरीत आएगा तो क्या होगा? दुख होगा। तो इसीलिए शनि महाराज कर्म, न्याय और दुख के कारक ग्रह हैं। शनि हमारे कर्मों के आधार पर ही हमें न्याय देंगे। शनि ऐसे कर्मों के मालिक हैं जो हम अच्छा बुरा कर रहे हैं, उसमें से जो भी बुरा कर्म होता है, देखिए अच्छे कर्म करने वाले लोग कोर्ट में तो नहीं जा रहे, थाना पुलिस नहीं जा रहे हैं, लेकिन खराब कर्म करने वालों को पुलिस बुला रही है, थाने पे जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, कचहरी में जा रहे हैं। तो शनि महाराज जब आप बुरे कर्म करेंगे तो वो आपको सम्मन करेंगे। तो इसीलिए शनि महाराज न्याय भी है, तो न्यायालय जाना पड़ेगा। और चूंकि बुरे कर्म के करने पर ही ऐसा होता है, न्यायालय में फैसला आपके विरुद्ध आएगा और तब क्या होगा? दुख प्राप्त होगा। जब कर्म सही नहीं होते हैं तो न्याय हमारे विपरीत आता है, और जब भी कोई चीज हमारे विपरीत होती है तो हमें दुख होता है। वो चाहे न्याय की बात हो या दैनिक जीवन के रूटीन की ही बात हो, कोई चीज हमारे जब विपरीत होता है, मन के विपरीत होता है, तो हमें दुख होता है। तो ये शनि महाराज, इसीलिए तीनों का कनेक्शन उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कर्म, न्याय और दुख, ये तीनों एक साथ ही चलेंगे। कर्म अच्छे रखेंगे, न्याय अच्छा होगा और तब दुख नहीं मिलेगा आपको। कर्म बुरे होंगे तो न्याय का फल आपके विपरीत आएगा और फिर आपको दुख होगा। तो इसीलिए दुखों से बचना है तो आपको शनि के न्याय के घेरे में जाने से बचना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने कर्म सही रखने होंगे। कर्म का तात्पर्य, एक देखिए, आप व्यवसाय कर रहे हैं, हमेशा उसी को कर्म नहीं कहते। कुंडली का दसम भाव कर्म भाव है। तो इसका मतलब यह नहीं कि रोजी पाने के लिए, रोजगार पाने के लिए जो आप कर्म कर रहे हैं, आपका सामाजिक कर्म भी शनि महाराज दिखाते हैं। सामाजिक कर्म दिखाते हैं कि आप समाज में कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं। आप अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं कि आप चोर, डाकू, डकैत, चांडाल बन रहे हैं, इस चीज पर भी निर्भर करता है। दूसरों को अगर हम दुख देंगे तो हमें दुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि शनि दुख के कारक देवता है। और दूसरों को दुख कैसे होगा? हमारे किसी न किसी गलत कार्य से होगा। तो इसलिए हमें दूसरों को दुख देने से बचना है, ये नियम है शनि महाराज का। जो दूसरों को दुख देगा शनि महाराज उसे दुख देंगे, और जो दूसरों को सुख देगा उसके जीवन में वापस सुख ही आने वाला है। अब आगे शनि महाराज को यह भी कहा गया कि शनि महाराज धीमेपन के कारक हैं, देरी के कारक हैं। इसीलिए देखिए, न्याय जल्दी मिलता नहीं है, न्याय में धीमापन होता है। हर जगह की कोर्ट में, पूरे विश्व में न्याय आने में टाइम लग जाता है। कहीं थोड़ा कम ज्यादा देरी होती है, कहीं बहुत अधिक देरी हो रही है, लेकिन न्याय तुरंत आता नहीं है, एक प्रक्रिया से होकर के ही न्याय गुजरता है। तो शनि महाराज धीमेपन के कारक ग्रह है, जो भी देंगे धीमे धीमे देंगे, धीमी गति से आएगी। धीमेपन में क्या होता है? धैर्य होता है। धीमेपन में क्या होता है? धैर्य। और जल्दबाजी में क्या होता है? उतावलापन होता है। तो मंगल तो जल्दबाजी है, उतावलापन है, लेकिन शनि महाराज धीमेपन है, धैर्य है। जल्दबाजी में हमेशा क्या होती है? गलतियां होती हैं। जल्दबाजी में चीजें, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, उतावलेपन में काम करने से चीजें अक्सर बिगड़ भी जाती हैं। तो इसीलिए शनि महाराज में बिल्कुल उतावलापन नहीं है, एकदम धैर्य है। और धैर्य जहां होता है वहां पर चीजें क्या होती हैं? स्थिर होती हैं। धैर्य में ही स्थिरता है। तो शनि महाराज
धीमेपन है। धीमापन माने स्थिरता। स्थिरता जहां पर है वहां पर क्या है, धैर्य है। तो शनि महाराज व्यक्ति को धैर्यवान बनाते हैं। धैर्यवान बनाने का ऐसे भी आप मतलब समझ लीजिए, जैसे कोई भी आप पास कर्म किए, कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी किए, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत समय बाद आना है, आपको पता है, लेकिन आप इंतजार करते हैं। कुछ चीजें होती हैं जिसका रिजल्ट हमें तुरंत मिलता है। जैसे आप एक वृक्ष लगाएंगे, तो वृक्ष लगाने के बाद क्या होता है, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। लंबे इंतजार के बाद फल आएगा और आप मीठा फल खाएंगे। या कुछ भी जो पौधा लगाए हैं, वह जैसे फूल लगाए, तो क्या तुरंत फूल खिलेगा? नहीं, उसमें धैर्य रखना होगा। लेकिन जब वह खिलेगा फूल, तो बहुत सुंदर भी लगेगा देखने में, आपको पुष्प मिलेगा, सुगंध मिलेगा, कई प्रकार की चीजों में आप इस्तेमाल कर पाएंगे। इसलिए धैर्य के बाद, लंबे समय के बाद मिलने वाली चीजें क्या होती हैं, रिजल्ट भी उतना ही बेहतर देने लग जाती है। और जल्दबाजी उतावलेपन में जो चीजें मिलती हैं, वो चीजें उतनी स्थिर नहीं होती हैं, उतनी टिकाऊ नहीं होती हैं। तो ये जो अधीरता का ग्रह है, इसमें मंगल को कंसीडर करिएगा, और धीमेपन में, धैर्य में हम किसको कंसीडर करेंगे, शनि को कंसीडर करेंगे। शनि अनुभव का कारक ग्रह होता है। ऐसी एक कहावत है ना कि बूढ़े लोगों में अनुभव अधिक होता है। जिनकी उम्र जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, व्यक्ति अनुभवी होता चला जाता है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता है। हम पैदा हुए 4 6 10 महीने के, 12 महीने के बालक हैं, और अगर कोई हमें बेड पे बैठा के चला जाए तो हमें इस चीज का भान नहीं है कि हम किनारे जाएंगे तो गिर जाएंगे। हमें बिल्कुल नहीं पता है, क्या छुएंगे तो हम जल जाएंगे, क्या छुएंगे तो ठंडा हो लगेगा, कुछ नहीं पता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, धीरे धीरे सबक मिल जाता है ना, कि किनारे जाएंगे तो गिर जाएंगे, बेड से कूदेंगे तो पैर में चोट लग जाएगी। तो शनि उम्र के ग्रह है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे व्यक्ति का अनुभव बढ़ता है। मरते समय व्यक्ति का अनुभव सबसे अधिक हो जाता है। शनि को वैराग्य का ग्रह क्यों कहा गया? शनि को वैराग्य भी कारक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ता है, व्यक्ति के अंदर अनुभव बढ़ता है। अनुभव से ही धैर्य आता है। तो व्यक्ति के अंदर क्या बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा। और अंतिम पड़ाव क्या होता है, मृत्यु अवस्था। और उसके बाद क्या होगी, कुछ नहीं बचेगा। तो जितना अंत निकट आएगा, जितना आगे बढ़ेगा जीवन, उतना ही अनुभव होगा। इसीलिए मरते समय व्यक्ति को बहुत ज्यादा अनुभव महसूस होता है। किस चीज का? वैराग्य का अनुभव महसूस हो जाता है मरते हुए व्यक्ति को। उसको इस चीज का अनुभव आ जाता है, मृत्यु जब निकट आती है, कि घर परिवार मोह माया दुनिया ये सब तो कुछ नहीं था जिसके पीछे मैं इतने दिनों तक मरा परेशान रहा। वास्तव में अब मैं इसे छोड़ के जा रहा हूं, मैं कभी इसे हासिल दोबारा नहीं कर पाऊंगा। मैंने जिसे बनाया है उसे कोई, केतु मोक्ष का कारक है, वैराग्य का नहीं। तो जिसे मैं बना के गया हूं, अभी कोई आके इसमें आग लगा दे। जिस जमीन के लिए मैं पूरी जिंदगी भर पड़ोसी से झगड़ा करता रहा कि 1 इंच इधर उधर ना हो, अब पूरा पड़ोसी आकर के पूरा कब्जा कर लेगा तो भी मैं नहीं कर पाऊंगा। उस समय वैराग्य मन में उत्पन्न होता है कि ये सब मैंने तो अनावश्यक किया, झूठे किया, इसमें कुछ मेरा था ही नहीं। क्योंकि शनि एकदम प्रबल हो जाता है मृत्यु के समय, तगड़ा वैराग्य देने लग जाता है। तो शनि वहां पर दुख भी देता है, कि हमें पछतावा होता है, दुख होता है कि हमने कुछ अपने आत्म कल्याण के लिए काम नहीं किया। हमने कुछ अपने उम्र समय के अनुसार अपने लिए कुछ नहीं बटोरा। जो भी बटोरा वो इसी भौतिक जीवन के लिए, संसार के लिए बटोरे हम, और छोड़ के चले जा रहे हैं। तो शनि जो है अनुभवी बनाने का काम करते हैं। उम्र के साथ व्यक्ति का अनुभव बढ़ता है, और सबसे ज्यादा अनुभव बढ़ता है शनि की 7.5 में। चंद्रमा क्या होता है, मन होता है। देखिए शरीर बढ़ती चली जाएगी, उम्र सबसे ज्यादा भैया बढ़ता है व्यक्ति के मन के मजबूत होने से। आप कितने बुद्धिमान हैं यह मैटर नहीं करता है। कि आप बहुत बुद्धिमान है, बहुत शार्प माइंड है, यादाश्त बहुत तेज है, तो क्या इसका मतलब यह माना जाएगा कि आपके साथ कभी धोखेबाजी नहीं होगी? बुद्धिमान के साथ भी धोखेबाजी होती है, शार्प माइंडेड के साथ होगी, यादाश्त वाले के साथ होगी। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ईएसडी पीएचडी किए हैं। दुनिया में जीने की कला कब पता चलती है, जब हम मन से मजबूत होते हैं। नहीं तो छोटी छोटी बातों पर किसी ने कुछ कह दिया, ये तुम बड़े काले दिखते हो, कलुआ हो तुम,
रोने लग गए, अरे हमको करिया कह दिया, ऐसा कह दिया, क्या हम ऐसे यहाँ गए, फेयर एंड लवली खरीद लाए, 10-12 टूबी को टर्मरिक खरीद लाए और चेहरे पे पोतना शुरू किए। ये सब क्या हुआ, मन को ठेस लगी, बड़ी जल्दी ठेस लगी। तो मन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो शनि मन को मजबूत करते हैं। जब शनि की 7.5 आती है, चंद्रमा हमारा मन है, शनि उसके चंद्रमा के पीछे चंद्रमा वाली राशि पर, अगली राशि पर 7.5 साल में व्यक्ति को बहुत परिपक्व बनाते हैं। 7.5 मतलब कुछ नहीं, 7.5 मतलब व्यक्ति के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। व्यक्ति जिंदगी में यह सीख जाएगा कि किस पर भरोसा करना है, नहीं करना है, स्वयं का दिमाग लगाना है, नहीं लगाना है, इमोशन में बह जाना है, नहीं बह जाना है। जब तक व्यक्ति की एक 7.5 जीवन में नहीं आती है ना, तब तक व्यक्ति बहुत इमोशन में बहता है। उसको दुनिया जिस नजर से दिखा दी जाएगी, उसको वैसा ही दुनिया नजर आएगा। चार लोग आ गए, संसार बड़ा अच्छा, दुनिया बहुत अच्छा, इनको इतने पैसे दे दीजिए, ये बिजनेस में लगाएंगे, 2 साल बाद आपका पैसा 2 लाख का 4 लाख करके दे देंगे। आपको वही नजर आएगा। फिर जब 7.5 आएगी, शनि चंद्रमा को इन्फ्लुएंस करेगा, तब समझ में आएगा व्यक्ति पैसे मांग रहा है। हर जगह पैसे हर किसी को नहीं देना है, सबक लेना है, सीखना है। पैसे दे देने के बाद देना जितना आसान है, वापस लेना उतना कठिन है। ऐसे हर मामले में सबक आएगा आपको। भावनाएं मजबूत हो जाएंगी। कोई आपको, पहले क्या था, 7.5 नहीं थी, किसी ने आपको डांट दिया, किसी ने राह चलते या किसी भी प्रकार से कुछ बोल दिया, टेढ़ा बोल दिया, आलोचना कर दिया, गाली दे दिया, दिल पे लग गई, अरे राम हमको बोल दिया, ऐसा बोल दिया, हमको चोर कह दिया। आज तक हमने किसी की कोई चोरी नहीं की है, कुछ किया नहीं है, ये हमको चोर कह दिया कैसे। भाई दुनिया है, किसी को कुछ भी कहेगी। आपके मन के अनुसार दुनिया आपको कुछ नहीं कहेगी। आपने कभी चोरी नहीं किया, कोई गड़बड़ काम नहीं किया, लेकिन कहने वाले लोग कहेंगे ना, कह देंगे। तो क्या है, जब तक 7.5 नहीं आती ना, तब तक व्यक्ति की झेलने की क्षमता नहीं बढ़ती है। 7.5 आई, शनि महाराज मजबूत किए आपके दिल को, आपके मन को मजबूत किए, तो आपके अंदर आएगा, हाथी जाएगी, कुत्ते भौंकते रहेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि पलट पलट के सबको जवाब देना, हर जगह सब कुछ मेंटेन करना, सबको प्रसन्न करना, सबको खुश करना, ये किसी के बस की बात नहीं है। अपने रास्ते आगे बढ़ते चलो, मंजिल पाते चलो, जो साथ चल पाए चले, नहीं तो पीछे छूटे। तो ये सब शनि महाराज ही बताते हैं। शनि महाराज को अभी हमने आपको बताया कि ये धैर्य के ग्रह है। 7.5 का जब एक फेज आदमी झेल लेता है, तो धैर्य आ जाता है उसके अंदर, उतावलापन जल्दबाजी दूर हो जाती है, अनुभवी हो जाता है व्यक्ति। 7.5 की नहीं आई है, जल्दबाजी में रहेंगे, पिताजी लाइए पैसा दे दीजिए 10 लाख, एक बड़ा अच्छा बिजनेस प्लान समझ में आ गया है, इस बिजनेस में लगाएंगे, 10 लाख इतना कमाएंगे, किसी ने बता दिया, बस समझ लिए, गए जल्दबाजी में, उतावलेपन में लगाए, निवेश किए, नुकसान से आके बैठे हुए हैं। जब शनि का एक फेज आ जाएगा, तो उसके बाद जब कोई काम करेंगे ना, बहुत इत्मीनान से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। आराम से बैठ के 1 महीने पहले उसकी प्लानिंग करेंगे, रिपोर्टिंग बनाएंगे, जायजा लेंगे। जल्दबाजी में नहीं करेंगे कि जल्दी 20 दिन में शुरू कर देंगे और 30 दिन बाद 1 लाख रुपए कमा लेंगे। 1 लाख नहीं कमाएंगे वो चलेगा, लेकिन जो लगाने जा रहे हैं उसको गंवाएंगे नहीं। तो शनि महाराज जब सिखाएंगे, तो लाना नहीं, सिर्फ जो आपके पास है उसको बचाना भी सिखाएंगे, इतना धैर्यवान बनाएंगे। तो शनि अनुभव के कारक ग्रह हो जाते हैं, व्यक्ति को अनुभवी बनाते हैं, व्यक्ति की जिद खत्म करते हैं, व्यक्ति जिद से मुक्त हो जाता है, व्यक्ति जो है दूसरों की आलोचनाओं को सहने की क्षमता में आ जाता है। तमाम सारी चीजें, मतलब शनि महाराज अच्छे हैं। बिना दुख के मन मजबूत ही नहीं होता है, ये जाने रहिएगा। जिसको कभी दुख ही नहीं मिला, जो गर्म चीज से कभी जला नहीं, वो जलने का कष्ट क्या जानेगा। जब तक आप खुद जले नहीं होंगे किसी चीज से, कभी गर्म चीज टच नहीं हुई होगी, तब तक दूसरे को आप बता सकते हैं, नहीं बता पाएंगे कि आग छूने से जल जाएंगे, बर्फ छूने से ठंडा लगेगा। जब शनि महाराज इन सारे चीजों का जीवन में हमारे अनुभव ले आते हैं, तब हम दूसरे को सबक सिखाने के काबिल होते हैं। यानी शनि महाराज जिंदगी जीने का तरीका सिखा देते हैं। ये जो पिताजी हैं, बाबा जी हैं, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, हमें सलाह देते हैं, भैया ऐसा ना करो, ऐसा करो। हम अपने बच्चे को सलाह देते हैं, बेड से या सोफे से नीचे ना कूदो, चोट लगेगा, ये सब हमें पता है। उसी उम्र में हमें भी नहीं पता था, लेकिन अब पता है।
तो यही शनि महाराज करते हैं कि व्यक्ति को अनुभवी बना देते हैं, और व्यक्ति अपने अनुभव से दूसरों को मेंटेन करता है, दूसरों को लाभ देता है। व्यक्ति एक अच्छा टीचर हो जाता है, लाइफ टीचर हो जाता है, ना कि सब्जेक्ट टीचर हो जाता है। तो आगे शनि महाराज जो है धीमेपन के कारक ग्रह है, लेकिन स्थिरता के हैं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको शनि के भाववाही स्थलों से थोड़ा सा अवगत कराऊंगा। शनि क्या है? धीमेपन के ग्रह है, यानी शनि जिस भाव में होंगे कुंडली में, उस भाव का फल जीवन में धीरे धीरे आएगा। धीरे धीरे वह फल आपके जीवन में चलेगा। जैसे उस चीज में स्लोनेस आएगी लेकिन स्थिरता रहेगी। लगन में आ जाए तो व्यक्ति का स्वभाव धीमा हो जाएगा। लगन व्यक्ति खुद है, लगन व्यक्ति खुद है, तो व्यक्ति का नेचर, स्वभाव धीमा हो जाएगा। धीमे धीमे चलेगा, धीमे बोलेगा। कोई भी काम करने के लिए कहा जाएगा तो धीमी गति से करेगा। यानी उसको थोड़ा धीमी चीजों को ही हम क्या बोलते हैं? आलसी। बहुत बार आलसी बोलते हैं, आपने सुना होगा, बड़े आलसी हो यार, अभी काम करने के लिए बोला गया, व्यक्ति आधे घंटे बैठा नहीं कर रहा है, आलसी है, तो उसी को आलस्य भी बोला जाता है। तो लगन का शनि व्यक्तित्व में ही धीमापन लाता है, आलसी बनाता है। व्यक्ति के अंदर धैर्य और स्थिरता होती है। व्यक्ति जो है दूसरों की बातों को ज्यादा उसे सुनना भी पड़ जाता है, क्योंकि आलसी होंगे, धीमापन होगा, तो लोग सुना के चले नहीं जाएंगे। पिताजी सुना देंगे, मम्मी सुना देंगी, वाइफ भी सुना देंगी, क्योंकि आप इतने धीमे हैं। तो लगन पे है अगर शनि तो धीमापन आएगा, लेकिन आयु भी व्यक्ति की बढ़ेगी, क्योंकि आयु भी धीमे धीमे ही ग्रो होगी। बनेगा, उम्र समय के अनुसार ही चलेगा, लेकिन चूंकि शनि धीमेपन के ग्रह है, तो शरीर भी धीमी गति से जाएगी आगे। तो लगन में ये फल। द्वितीय भाव किस चीज का है? वाणी का है। वाणी धीमे धीमे व्यक्ति बोलेगा, बहुत फ्लुएंट नहीं बोलेगा। धीमे धीमे मतलब आवाज डाउन होगी ये नहीं, आवाज डाउन हो जाए, म्याऊं म्याऊं बोले, वो नहीं। धीमे बोलने का मतलब ऐसे बोलेगा जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, सोच विचार के आराम से। आशीष कुमार अग्रवाल जी, ऐसे धीमे। अन्यथा नॉर्मली देखिए हम थोड़ा फ्लंटली बोलते हैं, प्रवाह में बोलते हैं। तो शनि अगर दूसरे में होगा तो थोड़ा सा उसकी फ्लुएंसी डाउन करेगा, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का है, तो वाणी का फ्लुएंस डाउन करेगा। द्वितीय भाव धन का है, तो शनि महाराज द्वितीय भाव में है, तो धन धीमी गति से आएगा। कभी भी जल्दबाजी में मत रहिए अमीर होने के, अगर शनि द्वितीय भाव में है। जैसे जैसे आप की उम्र बढ़ेगी, शनि महाराज को लगेगा कि ये मानसिक रूप से मजबूत हो रहा है। यानी शनि द्वितीय भाव में हो तो जब तक आप मेच्योर नहीं होते, आप धनी नहीं बन पाते हैं। कम से कम एक 7.5 निकलने के बाद व्यक्ति धनी हो जाता है। शनि महाराज द्वितीय भाव में होंगे तो जो धन आएगा वह आपके जीवन में टिकेगा, क्योंकि धीमे गति से आया है। आप द्वितीय भाव आपका स्टोरेज है, बैंक है, जमा हो गया। तो शनि महाराज धीमे ग्रह है, तो खर्च भी तो धीमे ही करेंगे, लाएंगे धीमे, खर्च भी धीमे करेंगे, यानी धन टिकता है। दूसरी बात, शनि महाराज यहाँ कुटुंब पे भी प्रभाव डालेंगे। द्वितीय भाव आपका कुटुंब है, आपके कुल खानदान के लोग हैं, तो कुटुंब का विकास भी धीमे धीमे होगा। कुछ लोगों को देखिए ना, कि मान लीजिए उनके बाबा जी 3 भाई थे, तो 3 भाइयों में आप देखेंगे कि एक भाई का जो वंश है, बाबा के पिता की बात हो रही है, उनका वंश ज्यादा फैल गया, उनके लड़के के लड़के नाती पनाती हो गए, दूसरे का और फैला, तीसरे का फैला, लेकिन तीनों में आप अंतर देखेंगे, किसी का ज्यादा फैल गया, जल्दी जल्दी सबके बच्चे होते गए, बच्चों के बच्चे, तो वो वंशावली ज्यादा फैल गई। तो अगर द्वितीय भाव में आपके शनि है, तो अब यहीं से आपकी वंशावली थोड़ा धीरी धीमी गति से फैलेगी। लोगों के विवाह देर से होंगे तो बच्चे भी देर से होंगे। अब हमारा जो सिस्टम था कुल का, हमारे कुटुंब का, तो हम लोग जब यहाँ आके बसे, तो 3 भाई यहाँ पर आए हुए थे। हम लोग जिनकी संतान है वो सबसे बड़े थे उम्र में, सबसे बड़े थे, तो उनकी पहले शादी हुई। पहले कम उम्र में शादी भी होती थी, 12 13 14 साल में हो जाता था, तो उनकी शादी हुई।
तो जिसकी शादी पहले हुई उसके बच्चे जल्दी हो गए, फिर उनके बच्चों की भी जल्दी हुई, वंशावली ज्यादा तेजी से बढ़ गई। और उसी में अभी जो तीसरे संतान थे जो उनकी वंशावली है, उनके घर में कुल मिलाकर के अभी 10-12 लोग हैं। और हमारी वंशावली में अकेले उसी एक ही शाखा से निकले हुए हैं, हमारी वंशावली में 50 लोग हो चुके हैं। जितने उनके वंशावली में लोग जिंदा हैं, उसके डबल हमारी वंशावली में मर चुके हैं। तो शनि महाराज जब द्वितीय भाव में होते हैं, तो वंशावली का ग्रोथ धीरे धीरे चलेगा, कुटुंब का विकास ग्रोथ धीरे धीरे होगा, बहुत लंबा चौड़ा बहुत जल्दी नहीं फैलेगा। ये कहानी शुरू कहाँ से होगी? जिसकी कुंडली में आया है उसी की वंशावली, आपके भाई में नहीं। अगर आपके भाई के द्वितीय में होगा तब, अगर आपके द्वितीय में हुआ है तो अब आपके बाद से वंशावली धीमी होगी, शादी देर से होगी, संतान देर से होगी, और अगले की जल्दी होगी थोड़ा, तो उसकी वंशावली आगे बढ़ती चली जाएगी। तो शनि तृतीय भाव में क्या करेंगे? तृतीय भाव में शनि महाराज को बहुत अच्छा कहा गया। तीसरा भाव किस चीज का है? उपचय का। 3, 6, 10, 11 उपचय भाव। उपचय भाव में शनि राहु का फल बहुत अच्छा बताया गया है। इनको दुख झेलने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर उपचय भाव में क्रूर ग्रह हो तो संघर्ष करने की क्षमता, दुख झेलने की क्षमता, ये सारी चीजें काफी बढ़ जाती हैं। तो अगर आपके तीसरे भाव में शनि है तो आप एक दिलेर व्यक्ति हैं। दिलेर व्यक्ति मतलब ये कि छोटे मोटी बाधाओं पर, नुकसान पर रोने वाले नहीं है कि नुकसान हो गया और ये बाधा आ गई, अब नहीं प्रयास करेंगे, अब बैठ नहीं, आप फिर प्रयास करेंगे, आप फिर लड़ेंगे। उपचय भाव में क्रूर ग्रह का होना फल यही बनता ही है कि ऐसे लोग कभी हार ही नहीं मानते हैं। ब्रेक भले ले ले थोड़े समय के लिए, लेकिन हमेशा लगे रह जाते हैं। तीसरा भाव किस चीज का है? पराक्रम का है। व्यक्ति धीरे धीरे अपना पराक्रम दिखाएगा। तीसरे भाव में शनि है और मंगल है, तो एक अंतर समझिए। मंगल है, व्यक्ति किसी काम के लिए जाएगा, तुरंत जाएगा, बड़े जोश होश से जाएगा और पूरा जोर लगा करके तुरंत शुरू हो जाएगा। शनि जब जाएगा, शनि तीसरे वाला व्यक्ति आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, उतावलापन नहीं। शनि वाला व्यक्ति धीरे धीरे दौड़ेगा शुरू में, बाद में लंबी रेस मारेगा। मंगल वाला क्या करेगा? दौड़ के गया, पूरा बल लगा दिया, 400 मीटर बाद उसकी दाएं किडनी दर्द होने लगी, बाएं, शुरू में ही सारी एनर्जी लगा दिया ना, तो वो थक गया। तो शनि महाराज जब तीसरे में होंगे तो व्यक्ति धीरे धीरे पराक्रम लगाएगा, यानी वह व्यक्ति लंबी रेस का घोड़ा बनेगा, उसकी ऊर्जा अंतिम तक बनी रहेगी। शनि अंतिम तक ऊर्जा बना के रखेंगे। भाइयों का है तो भाइयों का विकास थोड़ा धीमी गति से होगा, क्योंकि तीसरा भाव भाइयों का भी होता है, तो भाइयों का भी विकास धीमे धीमे होगा। तीसरा होता है हमारा सामाजिक दायरा। सामाजिक दायरा ऐसे व्यक्ति का धीरे धीरे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जो है कहीं चला गया रहने, मान लीजिए मुंबई पहुंचे रहने, 2005 में पहुंचे जनवरी के महीने में, तो जनवरी में पहुंच के ऐसा नहीं है सारा फैला देंगे और दायरा बढ़ा लेंगे, जितने पड़ोसी हैं, मोहल्ले वाले हैं, सबसे परिचय नहीं, धीरे धीरे ही ये अपना दायरा बनाएगा और बेमतलब के लोगों से दायरा भी नहीं बढ़ाएगा। चौथा भाव है, चौथा भाव किस चीज का होता है? भौतिक सुख का होता है। धीमे धीमे भौतिक सुख जीवन में आएगा। चौथा भाव घर का है, गाड़ी का है, वाहन का है, प्रॉपर्टी का है। ये आप धीरे धीरे ही खरीद पाएंगे, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, कम उम्र में आप नहीं बना पाएंगे, देर से बनेगा। लेकिन शनि से एक चीज का विचार होता, किस चीज का? लोहे का। लोहा और स्टील किस ग्रह में आता है? सैटर्न में ना, हेमलता जी। तो ये सबसे मजबूत धातु कौन सी है? अगर कहीं कुछ हमें बहुत मजबूत करना होता है तो हम क्या करते हैं? लोहे का सामान लगवा देते हैं। दरवाजा बहुत मजबूत करना हुआ तो हम क्या करेंगे? लोहे का दरवाजा बनवाएंगे लकड़ी के बजाय। लोहे की चीजें क्या होती हैं? मजबूत होती हैं। तो शनि मजबूती का ग्रह है, इसीलिए वह लोहा और स्टील का कारक ग्रह है। सबसे जो मजबूत धातु धातु है यूजेबल, वो लोहा है, स्टील है, और शनि इसका कारक है। यानी शनि जिस भाव में बैठेगा उस भाव में लोहे और स्टील की मजबूती भी लाएगा। तो चौथा भाव भवन का है। ऐसा व्यक्ति घर देर से तो बनेगा और धीमी गति से घर बनेगा। जब बनवाना शुरू करेगा तो बहुत तेजी से नहीं बनेगा, धीमी गति से बनेगा।
लेकिन जो बनेगा वह बहुत ही मजबूत बनेगा। गाड़ी उसकी बहुत मजबूत और टिकाऊ होगी। तो चौथे भाव में भौतिक सुख धीरे आएगा लेकिन टिकाऊ होगा। सबसे अच्छी बात, चौथा भाव सुख का है, शनि बुढ़ापा है, और बुढ़ापे में सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है। किसी का चौथे का शनि होगा तो बुढ़ापा उसका सुखी रहेगा, बुढ़ापे में सबसे ज्यादा सुख रहेगा। बुढ़ापे में, क्योंकि शनि बुढ़ापे का ग्रह है, सुख भाव में बैठा धीमी गति से देता है, तो बुढ़ापा ही सबसे धीमा अंतिम अवस्था है। शनि का सबसे लास्ट मूव बुढ़ापे की तरफ, जब हम प्रौढ़ावस्था से भी निकल जाते हैं तब। तो चौथे का शनि बुढ़ापे में सारे सुख दे देगा। जिंदगी भर आपको एसी नहीं नसीब हुआ, बुढ़ापे में नसीब हो जाएगा। कार से नहीं चल पाए, बुढ़ापे में चलेंगे, तो ये देगा। पंचम भाव, पंचम भाव हमारा तर्क शक्ति है, पंचम भाव हमारा एनालिसिस कैपेसिटी है, पंचम भाव हमारा पॉलिसी मेकिंग है। हम हर चीज में पॉलिसी बनाते हैं ना, निर्णय लेते हैं ना, तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा इसमें देरी करेगा, स्लोनेस लाएगा। भाव फल नहीं बता रहे, सिर्फ नेचर फल। अभी मैं सोचूं एक दो भाव का बता के छोड़ दूं, तो अभी आप लोग मैसेज कर रहे हैं, करेंगे तो छठे में कैसा होगा, 12वें में हम तो सोच रहे हैं एक बार इसको जल्दी जल्दी कवर ही कर दें 12 तक। फिर उसके बाद थोड़ा टॉपिक और बचेगा, उसको देख लेंगे। नहीं तो जिनका तो शनि मिल गया होगा एक से चौथे भाव तक, वो लोग तो खुश हो गए। पंचम वाले भी खुश। अब सबको थोड़ा थोड़ा खुश कर दें। पंचम भाव में होगा तो ऐसे लोग बहुत तेज दिमाग नहीं लगाएंगे किसी चीज में, अगर इनको टाइम दिया जाए तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी बनाएंगे। क्योंकि शनि टाइम लेता, और पंचम भाव पॉलिसी बनाने का है, नीति नियम बनाने का है, विश्लेषण करने का है। प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ी सी कम हो जाएगी शनि जब पंचम में रहेगा। मतलब अगर अचानक से कोई निर्णय लेना हो, कोई घटना अचानक से घटित हो गई तो क्या किया जाए, उसमें कम दिमाग करेगा काम। लेकिन अगर समय दिया जाए, किसी ऐसी चीज के लिए इनको बुद्धि लगाना हो जहां पर लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग बनानी होगी, इनसे बढ़िया योजना कोई नहीं बनाएगा। पंचम भाव में शनि महाराज बैठे हैं, आपको बिजली लग गई बगल में है, तो ये तुरंत नहीं सोच पाएंगे कि क्या करें, आपको हाथ से ही पकड़ के खींचने लग जाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे। थोड़ी देर बाद हिट करेगा कि मुझे पावर काटना चाहिए, पावर ऑफ कर देना चाहिए था, वो सबसे बढ़िया उपाय था। तो ऐसे अगर छठे भाव में है तो छठा भाव रोग का है, ऋण का है और शत्रु का है। रोग आपके जीवन में धीमी गति से आएंगे, रोग आपके जीवन में धीमी गति से, शत्रु धीमी गति से आएंगे, कर्ज धीमी गति से आएगा। अर्थात थोड़ा थोड़ा कर्ज होगा, थोड़े थोड़े लोग शत्रु बनेंगे। अचानक से ना तो बड़ा कर्ज, ना अचानक से कोई बड़ी शत्रुता। इसीलिए छठे का शनि अच्छा है, क्योंकि जब चीजें थोड़ी थोड़ी होके आएंगी तो हम उनसे लड़ लेंगे, उनसे निपट लेंगे, जीत लेंगे। भाई थोड़े थोड़े शत्रु आ रहे हैं तो हम सतर्क हैं, आएंगे चार थप्पड़ मार देंगे, उनको भगा देंगे। लेकिन अब झुंड में आ गए शत्रु, झुंड में कर्जा आ गया, झुंड में परेशानियां आने लगी, मतलब क्वांटिटी ऑफ प्रॉब्लम्स इंक्रीज होके आ रही है, तब लड़ना मुश्किल है। तो शनि क्या करता, कहता रुको, धीरे धीरे आओ, एक एक लोग आओ। और चूंकि छठे में शत्रुंता बनाता है, तो धीरे धीरे बुलाएगा और थप्पड़ मार के भेजेगा। हाँ, रोग भी धीरे धीरे आते हैं। धीरे धीरे रोग आने का मतलब यह हुआ कि छठे के शनि में ऐसे रोग आते हैं जो आज हुए और कल खत्म, ऐसे वाले रोग नहीं आएंगे। स्लो प्रोसेसिंग वाले रोग आते हैं। स्लो प्रोसेसिंग में जैसे मान लीजिए किसी को स्पाइन की प्रॉब्लम हुई, तो ये अचानक नहीं होती है। किसी को निमोनिया हो गया, किसी को मलेरिया हो गया, ये सब अचानक होता है और फिर ठीक हो जाएगा 10 12 15 दिन इलाज करके। लेकिन शनि छठे में है तो लॉन्ग टर्म वाली बीमारियां जो धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं, सर्वाइकल पेन दे देगा, स्पाइन का पेन दे देगा, थायराइड दे देगा, ऐसे पेन देगा जो लंबे समय तक चले और जिस बीमारी के साथ आप जीते भी रहे लंबी गति में। सप्तम में शनि होगा तो अच्छा, पंचम में संतान भी थोड़ा धीमी गति का होगा, संतान में भी देरी लग सकता है। सप्तम में हो तो विवाह में देरी होगी, जीवन साथी थोड़ा सा स्वभाव से धीमा रहेगा, यानी आलसी रहेगा। पार्टनरशिप आपका जो है धीमे धीमे बनेगा, व्यवसायिक विकास धीमी गति से होगा। सातवें भाव में शनि हो बड़कंदू बेदी,
तो धीमे धीमे ही विकास होना है, बहुत तेजी से विकास नहीं होगा। पार्टनरशिप जो है करने में आप जल्दबाजी कभी मत करिए। कोई मिल गया जल्दी जल्दी चलो साइन कर लेते हैं पार्टनर, नहीं, टाइम दीजिए। महीने, शनि का जो समय होता है वो 2.5 के टर्म में होता है। बहुत छोटा काम है तो भी 2.5 दिन का समय दीजिए, 2.5 महीने का समय दीजिए, 2.5 साल का समय दीजिए, तो शनि महाराज ज्यादा बढ़िया काम करेंगे। अष्टम में शनि होगा तो अष्टम भाव मृत्यु का है, मृत्यु धीमी गति से आएगी। अष्टम भाव हमारी सांसें हैं, तो इसीलिए जिसका शनि अष्टम में होता है वो धीमी गति से सांस भी लेते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते छोड़ते नहीं है, इसीलिए अष्टम का शनि योगी भी व्यक्ति को बना सकता है। मृत्यु धीमी गति से आएगी, आयु लंबी होगी। नवम भाव में होगा तो व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक उन्नति थोड़ी धीमी गति से होगी, आध्यात्मिक चेतना धीमी गति से जागृत होगी लेकिन मजबूती रहेगी। दसम भाव में होगा तो यश प्रसिद्धि धीमी गति से मिलेगा। बहुत उतावलेपन में ना रहिए कि हमारे जो साथ में कलीग थे, साथ में पढ़ने वाले थे, सबका प्रमोशन हो गया, सब ऊंचे पद पे पहुंच गए, हम यहीं पहुंच गए। शनि धीमे देगा, लेकिन जब एक बार पहुंचाएगा जिस पद पर, फिर जीवन में उस पद से नीचे कभी नहीं आएंगे, डिमोशन नहीं होगा, धीमी गति से देगा। एकादश में होगा तो उपलब्धियां धीमी गति से मिलेंगी। उपलब्धियां धीमी गति से हमारे जीवन में तमाम उपलब्धियां जुड़ती हैं। हम कॉलेज में पास हुए, अच्छी मार्कशीट लिए, वह हमारी उपलब्धि वहीं से शुरू होती है। 6 नंबर स्कूल में आया तो उपलब्धि अच्छी मिली, लोगों ने प्रशंसा किया, अच्छी नौकरी मिली, उपलब्धि मतलब अच्छी मिली, चाहे बुरी नौकरी मिली तो वह एक उपलब्धि हो गई। शादी हो गई, जीवन में साथी आ गया, एक उपलब्धि हो गई। संतान हो गया, उपलब्धि आ गई। घर ले लिए, उपलब्धि हो गई। गाड़ी ले लिए, उपलब्धि हो गई। ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां चलती हैं, तो धीमी गति से आएगी उपलब्धि। 12वें भाव में शनि महाराज क्या करेंगे, चूंकि स्थिरता के ग्रह हैं, कुछ खर्चे आपके जीवन में स्थिर रूप से बैठ जाएंगे। खर्चे स्थिरता का रूप लेने लग जाते हैं, यानी मनी फ्लो जो है, इन कम हो जाता है, आउट ज्यादा होता है, या इन जितना होगा उतना आउट हो जाएगा। पैसा आएगा और जाएगा, पैसा नहीं टिकने देगा, क्योंकि शनि महाराज 12वें में बैठ करके खर्चे जो है लंबे कर देते हैं। लंबाई के ग्रह है, ज्यादा देरी के ग्रह है, तो ऐसे खर्चे लाएंगे जिसमें ज्यादा एक्सपेंस हो, लंबे खर्चे हो। और हानि का भी भाव यही है, जब हानि देंगे तो लंबी हानि देंगे, यानी ऐसे नहीं देंगे कि चलो आपका 1,000 रुपए नुकसान हो गया। हजार हजार रुपए रोज नहीं नुकसान करेंगे, बैठे रहेंगे आराम से, 6 साल 10 साल में एक बार चपेट लगा देंगे, 2-4 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो खर्चे भी देंगे तो लंबे देंगे। डाउट नहीं लेने वाले किसी के? सौरभ जी हाथ नीचे रखिएगा, अनम्यूट किसी को नहीं कर रहे हैं आज। तो ये हो गए शनि महाराज। शनि महाराज में अब कुछ विशेषता है, देखिए। शनि महाराज मेष राशि में नीच के होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्यों? शनि महाराज जी किस चीज के कारक ग्रह हैं? शनि महाराज कारक हैं धैर्य के, स्थिरता के। और मेष राशि किसकी राशि है? मेष राशि है मंगल की। मंगल क्या है? उतावलापन है। मंगल उतावलापन है, जल्दबाजी है। और शनि धैर्य है। तो इसीलिए क्या होता है, जब धैर्य का ग्रह, धीमेपन का ग्रह उतावलेपन वाली राशि में जाएगा तो क्या हो जाएगा? बेचैन हो जाएगा। भाई शनि धीमापन है, धैर्य है, स्थिरता है। और मेष राशि उतावलापन है, जल्दबाजी है। मेष माने भेड़, वो टुकुर टुकुर इधर उधर चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। उस पेड़ का एक पत्ता खाएगी आधा, फिर उसमें भाग जाएगी। तो शनि स्थिरता है और मेष स्थिर नहीं है, इसीलिए धैर्य वाला ग्रह उतावलेपन वाली राशि में आएगा तो क्या हो जाएगा? अनकंफर्ट हो जाएगा, असहज हो जाएगा। इसीलिए शनि यहाँ पर नीच का हो जाता है। और मंगल मकर में उच्च का क्यों हो जाता है? मंगल क्या है? उतावलापन है, जिद है, जोर है, जबरदस्ती है, ऊर्जा है। और मकर राशि क्या है? धैर्य है। तो मकर राशि क्या कर रही है? मंगल की ऊर्जा को कंट्रोल कर ले रही है, क्योंकि मकर जो है उसमें शनि की राशि है, स्थिरता है। मकर माने मगरमच्छ,
मगरमच्छ बहुत धैर्यवान होता है। राशि धैर्यवान है और मंगल की उत्तेजना को कंट्रोल कर लेगा, तो उत्तेजना को कंट्रोल करना अच्छा माना जाएगा। मंगल के एग्रेशन को वो कंट्रोल करता है, सही दिशा में लगा दे रहा है, तो इसीलिए मंगल मकर में उच्च का है। और शनि मेष में नीच का इसलिए है क्योंकि मेष कह रही है चलो जल्दी चलो जल्दी, और शनि कह रहा नहीं, हमारे अंदर क्षमता नहीं, हम धीरे धीरे इत्मीनान से धैर्यवान पूर्वक चलेंगे, तो इसीलिए वो असहज हो जाता है। अब एक चीज आप देखेंगे, एक प्रिडिक्शन दे दे रहा हूं, ज्यादातर सही बैठेगा, जिसका शनि आप मेष राशि में देखिए कुंडली में कि शनि मेष राशि में है, बोलिए कि आपको आंखों की दिक्कत होगी, चश्मा लगेगा। जल्दी ही लग जाता है, अब तो सबको लगता है, लेकिन अगर मेष राशि में है तो जल्दी चश्मा लग सकता है। इसकी डेंसिटी और बढ़ जाएगी जब कुंडली में सूर्य पीड़ित हो या चंद्रमा पीड़ित हो, दोनों में से कोई एक। शनि मेष में हो और सूर्य चंद्रमा पर भी थोड़ा बुरा प्रभाव आ रहा हो, 6 8 12 में जा रहे हो, या फिर इस पे भी शनि की दृष्टि आ रही हो, तो बोलिए चश्मा लगेगा। चश्मा लग जाता है जल्दी ही। कहीं से और कुछ ज्यादा गड़बड़ हुआ तो आंखों की सर्जरी भी हो जाएगी। तो मेष के शनि का एक प्रिडिक्शन, आंखों पे चश्मा। दूसरा प्रिडिक्शन, अगर कभी जिंदगी में चोट लगेगी, दुर्घटना होगी, तो सिर पे चोट लगेगी। एक्सीडेंट होगा तो सिर पे लगेगा, इसलिए नीच राशि के शनि वालों को हेलमेट जरूर लगाना चाहिए। बाइक पे है तो हेलमेट जरूर लें, अगर कभी गिरेंगे तो सिरे फूटेगा, क्योंकि मेष क्या है, सिर है। बुद्धि में उतावलापन बनेगा में, शनि रोकेगा, वो उहापोह की स्थिति में गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए देखिए, शनि को कर्म का कारक भी कहा गया। क्यों कहा गया? शनि किस राशि में उच्च का होता है? तुला। कर्म का कारक। शनि तुला में उच्च का है। तुला मीन्स क्या होता है? तराजू। तुला मतलब तराजू, बैलेंस आउट करने वाला, तौलने वाला। तो शनि क्या करता है तुला राशि में? तुला राशि है तराजू, और कर्म का फल बिना तौल के मिलेगा ही नहीं। हम आप बाजार में जाएंगे, अगर हम किसी को 100 रुपए देंगे तो वह हमें कितने की चीनी देगा? 100 रुपए के बराबर देगा। किसी को हम 500 रुपए देंगे तो हमें कितने की सब्जी देगा? नाप तौल के 500 का रेट बराबर करेगा। हमेशा जो हम देते हैं तराजू में तौल के, हमको उतना वापस मिलता है। शनि तुला में इसीलिए उच्च के हैं। हम एक तराजू के एक पड़ले में जितना डालेंगे, शनि महाराज दूसरे में उतना ही डाल के हमें वापस करेंगे। इसीलिए कर्म के ग्रह है, जितना कर्म हमने डाला है शनि महाराज उतना वापस करेंगे। और इसीलिए ये तुला में उच्च के हैं, क्योंकि कर्म के देवता हैं ये, न्याय के देवता। अच्छा, इसीलिए देखिए अदालत वगैरह में भी न्याय के लिए तराजू लगाया जाता, कितना सटीक बैठता है बताइए। अदालत में भी तराजू रखा गया है, कानून की देवी पट्टी बांधे। तराजू वहां भी है, क्योंकि जो कर्मों का फल वहां भी मिलेगा, न्याय मिलेगा, वो तौल के मिलेगा। तौल के मिलेगा कैसे? जितना आपने क्या अपराध किया है उसी अनुपात में आपकी सजा भी बनेगी। किसी को थप्पड़ मारे हैं, वो तौल के उतनी सजा है। सिर फोड़े हैं उतनी सजा है। मर्डर किए हैं तो उतनी सजा है ना। इसीलिए वहां भी तराजू रखा गया है। जितने वकालत के लोग हैं देखिए, सब काला कोट पहनते हैं, शनि के न्याय विभाग से जुड़े हुए हैं इसलिए। तो शनि महाराज तुला में इसीलिए उच्च के हैं क्योंकि उन्हें कर्मों का हिसाब करना है, और कर्मों का हिसाब हमेशा तौल के होता है। दूसरी चीज, आप कितना इफर्ट लगा रहे हैं, कितना कर्म लगा रहे हैं, उसी के बदले में आपको वापस मिलना है। तो इसीलिए शनि को तुला में ही उच्च कहा गया है। आप 100 रुपया लगा रहे हैं, 100 रुपए की आपको दालचीनी मिलेगी, चीनी मिलेगी, नमक मिलेगा, मसाला मिलेगा, जितना लगा रहे हैं। तो शनि महाराज से आप जितना वापस पाना चाहते हैं अपने कर्मों का फल, उतना इफर्ट लगाइए। दो पड़ले हैं तराजू के, एक आपको भरना है, दूसरा शनि महाराज भर के देंगे। एक में आप दुख भरिए, दूसरों को दुख दीजिए, परेशान करिए, उनकी चुगली बुराई अनावश्यक परेशान पीड़ित करके रख दीजिए। दूसरे में उतना ही भर के शनि महाराज वापस करेंगे, तुरंत नहीं, धीमी गति के ग्रह है।
टाइम लेंगे, धीमे धीमे आएगा, आपको पता ही नहीं रहेगा, भूल जाएंगे कि हमने इतने वर्ष पहले कुछ गड़बड़ चीजें की थी। तब कहेंगे पंडित जी, गुरु जी, हम कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किए, काहे हमारे साथ बुरा हो रहा, भूल गए हैं आप बहुत पहले बुरा करके बैठे हुए हैं, आज सज्जन पुरुष हो गए हैं। बहुत मेढकों की टांग आपने ढेला मार मार करके तोड़ा था, अब भूल गए हैं, अब उसका रिजल्ट आ रहा। शनि महाराज तुरंत रिटर्न नहीं करेंगे, आप भूल चुके होंगे जब तक वो वापस आएगा। तब कहेंगे, जब कुंडली देखी जाती है और कोई फिर कहता है गुरु जी हमने कभी किसी का कुछ गलत और बुरा नहीं किया है, क्यों ऐसा हो रहा, तो मन में यही भाव आता है। अब उसको बताते नहीं है, सांत्वना दिया जाता है, लेकिन मन में आता है कि कुछ तो किए होंगे तभी रिटर्न में आ रहा है। विवेक राघव जी पूछ रहे हैं, पूर्व जन्म का भी होता है, और कुछ चीजें वर्तमान जन्म की ही चलती है, और कुछ चीजें पूर्व जन्म की। आप कैसा जीवन जिएंगे, हाउ विल बी योर लाइफ स्टेटस, ये सब हमारा कई जन्मों के कर्मों से डिसाइड होता है। आप बड़े पद पर नाम पाएंगे, यश पाएंगे, आप सफल हो जाएंगे, ये सब कई जन्मों के कर्मों के आधार पे चलता है। लेकिन कुछ चीजें जो सुख और दुख से जुड़ी हुई हैं, वो हमारे इसी जीवन के कर्मों के साथ साथ चलती रहती है। जैसे आईएएस में मान लीजिए 400 पद है, 400 लोगों ने दिया एग्जाम, 400 लोग सेलेक्ट हुए, 401 नंबर पे जो था वो नहीं हुआ, लेकिन उसका भी टैलेंट बिल्कुल कम नहीं था, क्योंकि 400 लोगों को ही लेना है, एक बाहर हुआ। 401 पर जो आया होगा, 500 पर जो रहा वो भी टैलेंटेड है, लेकिन वो पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पे नंबर जिसका आ रहा वो हो जा रहा है, एक आधे नंबर का इधर उधर। लेकिन आपका जीवन दुखमय, पर्सनल लाइफ अच्छी बुरी, ये सब कुछ प्रेजेंट जीवन पर भी निर्भर करेगा, मतलब पहले का और वर्तमान का मिला के चलेगा। कुछ होती हैं कार्मिक चीजें जिसे हम बदल नहीं सकते। आप विवाह करेंगे, विवाह आपका अच्छा चलेगा, टूटेगा, उस दिन हमने आपको बताया आपकी संतान होगी, लात मार के निकालेगी, वृद्धाश्रम छोड़ेगी कि सेवा करेगी, ये आपके कर्मों पे नहीं निर्भर है, ये आप पूर्व जन्मों के कर्म पाप और पुण्य के आधार पे पाएंगे। लेकिन आज आप क्या खाएंगे ये आप पे निर्भर करता है, आप मीट खाएंगे कि शाकाहारी रहेंगे ये आप पे अभी वर्तमान में निर्भर करता है। कुछ लोग मिटेरियन थे, 4-6 साल रहे फिर छोड़ दिए, शाकाहारी हो गए, तो ये वर्तमान जीवन पे निर्भर है। कुछ चीजें पूर्व जन्मों के आधार पे ही चलती हैं जिसपे हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो दोनों मिलके चलता आगे, और इन सब चीजों के बारे में क्लियरिटी आएगी जब हम और धीरे धीरे ग्रहों का पढ़ेंगे। शनि जिस भाव में बैठेगा उस भाव का विस्तार धीमे धीमे करेगा, लेकिन लंबी चलेंगी। और एक चीज और याद रखिएगा, एक सूत्र और दे रहा हूं कि शनि महाराज कर्म है, और शुक्र महाराज क्या है, वैभव है। अभी शुक्र वाले में आप पढ़े थे, वैभव, आपके पास घर हो, गाड़ी हो, रुपया हो, पैसा हो, वैभव, परिवार हो, सब कुछ वैभव में, ऐश्वर्य में आप हर प्रकार से सुखी हो जाते हैं। शनि कर्म है और शुक्र वैभव है। वैभव कैसे आता है, किसी का नाम वैभव हो यहाँ पर तो बताएं, वैभव कैसे आता है, कर्म से। ऐश्वर्य व्यक्ति का कैसे बढ़ता है, कर्म से। बिना कर्म के वैभव, शुक्र माने लक्ष्मी, शुक्र माने धन, शुक्र माने भौतिक विकास, ऐश्वर्य, संपन्नता, बिना कर्म के तो नहीं होता है ये। इसीलिए शनि और शुक्र का संबंध क्या कहता है, कर्म वैभव योग बनाता है, लिख लीजिएगा, शुक्र शनि संबंध कर्म वैभव, कर्म करो और वैभवशाली हो जाओ। शुक्र शनि का संबंध, चाहे शुक्र शनि एक साथ हो, एक दूसरे की राशि में हो, या एक दूसरे को देख रहे हो,
अगर आप अमीर हैं और आप गरीब होना चाहते हैं और शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा है, राशि परिवर्तन, दृष्टि संबंध या एक साथ, आप काम करने की टाइमिंग घटा दीजिए, कम समय आप काम करिए। अगर आप 10 घंटे काम करके 2 लाख रुपए कमा ले जा रहे महीने का, आप चाहते हैं कि आमदनी 1 लाख हो जाए, तो 10 घंटे का 5 घंटे कर दीजिए। इसी का अपोजिट करिए। अगर शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन है, कर्म वैभव योग है कुंडली में, आप 5 घंटे काम करके 1,000 रुपए, 2,000, 5,000 जो भी निकाल पा रहे हैं, आप चाहते हैं डबल हो जाए, आपको कुछ नहीं करना है, नथिंग एल्स टू डू, सिर्फ टाइम इंक्रीज कर दीजिए, समय बढ़ा दीजिए। 4 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे करने लग जाइए, अपने आप बढ़ जाएगा। जिसकी कुंडली में हो शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन, आप देखिएगा, वो लोग बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा, जब वो अपने आप को 24 घंटे इंगेज रखते हैं। खाना खाए पिए सो गए, सोते समय भी काम करते हैं बहुत सारे लोग, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सोते समय भी काम नहीं कर रहे, उनके हजारों हाथ हो जाते हैं, एम्प्लॉय ढेर सारे हैं। शनि और शुक्र के संबंध में आप फोकस हटा दीजिए अपने काम से। पहले आप बहुत काम करते थे, दिन भर जूझते थे, एक काम खत्म होता था दूसरे पे लग जाते थे, खाने पीने और सोने के बाद जो समय लगा सब लगा देते थे, बहुत अच्छी ग्रोथ थी। बीच में आपको रील देखने की आदत लग गई, अब 1-2 घंटा रील देख रहे हैं, 4 महीने बाद देखिएगा ना, वो जितना रीलवा देख रहे हैं आप, उतनी टाइमिंग घट के इनकम भी घट जाएगी। और जब फिर सही कर लेंगे फिर सही हो जाएगा, जैसे आजकल हम हो गए थे, थोड़ा आलसी हो गए थे, क्या करें, कमर वगैरह में दर्द रहती थी, थके रहते थे। आजकल सब एस्ट्रोलॉजर थोड़ा थोड़ा आलसी हो गए हैं। ठीक है। तो शनि और चंद्रमा का यह योग कर्म वैभव योग है। यह एक चीज जानिएगा, टाइम बढ़ाइए, शनि और शुक्र का संबंध बन जाए किसी भी प्रकार से। नहीं मनीष जी, इसको विष दोष क्यों कहेंगे? विष शनि और चंद्रमा से बनता है वत्स, शुक्र और शनि से नहीं बनता है। शुक्र शनि का देखिए, जब एक पाप ग्रह और एक क्रूर ग्रह साथ होते हैं, शनि क्रूर है शुक्र शुभ है, तो कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। राम मनोहर जी, एवरी कंजंक्शन डस नॉट हैव ओनली बेनिफिशियल थिंग्स, इट आल्सो हैज सम मेलिफिक इन्फ्लुएंस। शनि और शुक्र का संबंध थोड़ा, जैसे ये बताइए, अगर व्यक्ति व्यस्त अधिक होगा तो क्या उसके पास आएगा? काम, पैसा, ऐश्वर्य। लेकिन अगर व्यक्ति व्यस्त होगा तो उसकी पर्सनल लाइफ के लिए समय घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? तो लव और रोमांस घट जाता है, क्योंकि अगर शुक्र और शनि एक साथ हैं, आप व्यस्त हो रहे हैं, व्यस्त होने पर अपने लिए समय कम बचता है, लव और रोमांस ये चीज घट भी जाती है यहां पर। शुक्र क्या है, अभी शुक्र वाले में बताए थे, शुक्र क्या है? लव है, प्रेम है, रोमांस है, लव है ना, काम है, वासना है, पुरुष का आकर्षण है, विपरीत के प्रति आकर्षण है। अब शनि क्या है? वैराग्य है। तो ये थोड़ी सी आपकी इन चीजों से आपको दूर करेगा, व्यस्तता अधिक हो जाएगी, काम से फुर्सत नहीं पाएंगे, नहीं मानेंगे तो यहाँ पर शनि कभी कभी जो है वो, मतलब पुरुष की ग्रंथि को भी निष्क्रिय करने लग जाता है, टाइम से पहले ही पुरुष जो है असक्रिय हो जाता है। अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो इसमें किसी भी पुरुष की कुंडली में शुक्र के ऊपर शनि के प्रभाव को भी देखा जाता है, कि अब लाइफ में रोमांस और उमंग कम हो रहा है, तो ये भी कारण होता है। तो फिलहाल यह एक अच्छी युति है, अगर इसे यूटिलाइज किया जाए तो व्यक्ति करोड़पति बड़े आराम से हो सकता है। एक सूत्र और लीजिए, एक दो सूत्र फिर खत्म करते हैं। द्वितीय भाव कुटुंब का है, सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ योर
फैमिली, पूरा कुटुंब। एक चीज कुटुंब और एक निजी परिवार, एक छत के नीचे जो लोग रह रहे हैं वो परिवार है। और चाचा ताऊ काका जो आपके ब्लड रिलेशन वाले सब हैं, जो अब एक साथ नहीं रहते, बंटवारा हुआ, वो कुटुंब है। तो द्वितीय भाव में शनि हो, राहु हो, केतु हो, तो व्यक्ति अपने कुटुंब से अवश्य कुछ समय के लिए दूर रहा होगा। पहले के समय में क्या होता था, गांव के साइड में, शहरों में भी हो जाता था कि लोग ननिहाल चले जाते थे तो दो दो चार चार साल रहते थे। लोग अपने ननिहाल से पढ़ाई करते थे। अब वही हॉस्टल में चीजें बदल गई, बच्चे हॉस्टल चले जाते हैं। तो द्वितीय में शनि राहु केतु हो तो व्यक्ति अपने कुटुंब से दूर होता है। कुछ अर्ली एज में होते हैं, कुछ बाद में होते हैं। विदेश जाने के योगों में एक योग यह भी बन जाता है, जन्म स्थान से, फैमिली लाइफ से दूर जाने का। अब शनि का दो योग देख लेते हैं। शनि और सूर्य। शनि का अगर सूर्य के साथ युति है, चूंकि सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं लेकिन मित्र नहीं है। सूर्य प्रकाश है, शनि अंधकार है, तो सूर्य शनि की युति में एडवांटेज शनि को देना है। एडवांटेज देने का मतलब, अगर सूर्य शनि कुंडली में एक साथ है तो सूर्य कमजोर होगा, शनि को बलवान मानना है। मतलब शनि सूर्य को दबाता है, पीड़ित वहां पर सूर्य होता है। सूर्य शनि की युति में हमेशा जो पीड़ा पाएगा वो सूर्य पाएगा, पीड़ित करने वाला कौन होगा, शनि। दूसरा कॉम्बिनेशन जो कम, और वैसे तो समझ में आ जाता है कि चलो शनि चंद्रमा है तो मन को अशांत कर रहा है, लेकिन बुध है तो लेकिन ये दो कॉम्बिनेशन ज्यादा फंसते हैं लोगों के। एक तो सूर्य शनि का, दूसरा राशि वाइज भी देखेंगे प्रिडिक्शन, वो तो चलेगा ना, अलग चीज है। लेकिन सूर्य शनि की युति का जो, इस युति का एक डिसएडवांटेज आता है वो हमेशा मिलेगा। सूर्य प्रकाश शनि अंधकार, जीवन में थोड़ा अनक्लियरिटी रहेगी, लक्ष्य क्लियर नहीं रहेंगे, आंख में, सिर में और हार्ट में प्रॉब्लम होगी। सूर्य शनि की युति वाले ज्यादातर व्यक्ति हार्ट अटैक से मरते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं कि जिस समय बोल दिए उसी समय मर जाएंगे, जब मृत्यु आएगी तब, अधिक उम्र में। दूसरा कॉम्बिनेशन है शनि मंगल में कंफ्यूजन होता है कि किसको माने, ये भी उतना ही क्रूर, ये भी उतना ही क्रूर, तो वहां मंगल को एडवांटेज मिलेगा। सूर्य शनि में शनि को एडवांटेज, यानी शनि के कारकत्व तो नहीं बिगड़ेंगे, सूर्य के परेशान होंगे कारकत्व। बिगड़ने का मतलब कारकत्व तो बिगड़ना। सूर्य शनि में सूर्य के कारकत्व तो भी बिगड़ते हैं, और शनि मंगल में शनि के कारकत्व तो बिगड़ते हैं, मंगल हावी हो जाता है। शनि क्या है, सेवक है, और मंगल सेनापति है तो दबा देता है। और सूर्य शनि में क्या होता है, सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, तो पिता दब जाता है कि बेटुआ को कुछ ना हो, अपने कारकत्व तो फीके कर लेता है। तो ये चीज देखिएगा। उपचय भाव में शनि के सबसे ज्यादा अच्छे फल आपको मिलेंगे, 3, 6, 10, 11। आपके इस चार उपचय भाव में अगर दो उपचय भाव में क्रूर ग्रह पड़ जाएंगे तो आप दिलेर व्यक्ति होंगे। छोटे छोटे लाभ हानि परेशानी इन सबसे घबराने वाले नहीं होंगे। जीवन में समस्याएं सत्य है, सच्चाई है, उन्हीं से लड़ने के लिए आप आए हैं। इस चीज का आपको बोध होता है अगर उपचय भाव में क्रूर ग्रह मिलते हैं। अब सारे क्रूर हो जाएंगे तब तो बहुत संघर्ष हो जाएगा। चार उपचय भाव हैं, कुछ एकाद में शुभ ग्रह भी हो जाए तो और भी अच्छा है। उम्मीद है विषय वस्तु समझ में आ गया होगा। और कल देखिए, अब हम आपको छुट्टी दे रहे हैं पूरे वीडियोस देख लेने के लिए। और सारे 9 ग्रहों, चूंकि 9 ग्रह हम इधर कंप्लीट करेंगे, काफी लोगों में मैसेज आया गुरुजी टाइम चाहिए, टाइम चाहिए। वीडियोस देखेंगे, बुक से पढ़ेंगे। अब अगली क्लास के लिए आप मान के चलिए 4-5 दिन का तो गैप हो ही रहा है। नए साल की सेलिब्रेशन आप लोग कर लेंगे उसके बाद। और हम भी जा रहे हैं लखनऊ, तो 2, 3, 4 दिन वहां रहेंगे, लौट के आएंगे तो फिर सूचित करेंगे। 5 तारीख तक तो मान के चलिए, उसके बाद देखेंगे आप लोग कितना तैयार किए, तब बढ़ेंगे। क्योंकि इसको पढ़ने के बाद हम लोग सीधे आ जाएंगे